नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु आईडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छी बुद्धिस्ट स्टोरी की। जी हाँ, भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। आज हम पिक्चर्स के माध्यम से स्टोरी सीखेंगे, यानी कि नीचे स्टोरी आपको लिखा हुआ मिलेगा, साथ में पिक्चर्स भी थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे, जिससे थोड़ी सी और भी अच्छे इंटरेस्टिंग लगने लगेगी आज की स्टोरी। और समझेंगे तो वैसे ही डिटेल में जैसे हम समझते आए हैं, ग्रामर के साथ हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण, उसके मायने क्या होते हैं, मीनिंग, सब चीज़ हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आपको जरूर पसंद आएगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लास्ट तक क्या आपको बने रहना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दिस स्टोरी इज फॉर दोज पीपल हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। दिस स्टोरी, ये कहानी है, इज यानी है, फॉर यानी के लिए, दोज पीपल, दोज यानी होता है उन, पीपल यानी लोग, ये कहानी उन लोगों के लिए है, हु आर, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होते हैं, हु आर जो है, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट यानी नहीं, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, जो संतुष्ट नहीं है, विथ यानी से, देयर लाइफ, देयर यानी होता है उनके, ये अपने के लिए भी देयर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। ये कहानी उनके लिए है जो लोग संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से, यानी अपने जीवन जो भी उनको भगवान ने दिया उससे खुश नहीं है, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे और ऐसे होना था। ये खास तौर पर उनके लिए है। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है और क्या लिखा हुआ है। देखिए, एंड कंसिडर अदर टू बी हैप्पियर देन देम। एंड कंसिडर, और कंसिडर यानी मानते हैं, अदर्स यानी दूसरों को, टू बी हैप्पियर, हैप्पियर यानी होता है अपनों से ज्यादा खुश, देन यानी जब कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते, देम, देम का मतलब होता है उनसे, यानी कि और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश समझते हैं। ये उन लोगों के लिए अपने आप को असंतुष्ट मानते हैं और सोचते हैं कि अरे दूसरे मेरे से ज़्यादा खुश है, मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। ये स्टोरी उनके लिए ही है। और देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वॉच टिल द एंड। टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, दिस स्टोरी इस कहानी को समझने के लिए, वॉच, वॉच यानी देखो, टिल द एंड, टिल यानी होता तक, द एंड यानी अंत, अंत तक देखो। वॉच यानी होता है देखना, यानी ध्यान से देखना, सी यानी भी देखना होता है, लुक यानी भी देखना होता है, वॉच यानी भी देखना होता है। वॉच यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। तो भाई स्टोरी को लास्ट तक के देखो यदि आपको ये कहानी समझनी है तो। चलिए देखते हैं। कहानी एक रेवन की बारे में। बोलोगे सर रेवन क्या होता है? चलिए आपको बताता हूं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ रेवन वॉज वेरी अनहैप्पी। अ रेवन यानी एक, रेवन यानी होता है काला कौवा को रेवन बोलते हैं, क्रो यानी कौवा होता है, लेकिन रेवन मतलब पर्टिकुलर काले कौवे को रेवन कहा जाता है। एक कौवा वॉज यानी था, वेरी अनहैप्पी यानी बहुत ज्यादा, अनहैप्पी मतलब होता है दुखी होना, बहुत ज्यादा नाखुश होना, दुखी था, विथ हिज लाइफ, विथ यानी से, हिज लाइफ यानी अपने जीवन से। एक बार की बात है, एक काला कौवा अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी था, दुखी दिख ही रहा है। पिक्चर देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पिक्चर देखने से बहुत अच्छा फीलिंग भी आती है। अब क्या हुआ, वन डे ही स्टार्टेड क्राइंग वाइल सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। चलिए इसका ट्रांसलेट देखते हैं। वन डे, एक दिन, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, स्टार्ट करना यानी शुरू करना, लेकिन ईडी लगा यानी पास्ट टेंस है, उसने शुरू किया, क्राइंग, क्राइंग यानी होता है रोना, उसने रोना शुरू किया, वाइल, वाइल यानी होता है जब, है ना, सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, जब वो क्या हुआ था, ब्रांच होता है शाखा, ट्री यानी पेड़ की शाखा पर, यही जो फोटो में आपको दिख रहा है पेड़ की शाखा है, तो पेड़ की शाखा में बैठकर उसने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया एक दिन। अब क्या हुआ, अमंग, अब यहां पे देखिए MONK लिखा है, तो मॉन्क क नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल में इसका क्या होता है, मॉन्ग, ग जैसे उच्चारण होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है। अमंग वाज सिटिंग ऑन द ट्री, एक साधु, साधु संत मठाधीश को मॉन्ग कहते हैं, एक साधु वाज सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन द ट्री यानी पेड़ पर, तो एक साधु वहां पेड़ पर बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, जस्ट देन अ ड्रॉप ऑफ द रेवन्स टीयर्स फेल ऑन द मॉन्क्स चीक। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जस्ट देन, जस्ट देन तो तभी, अ ड्रॉप एक बूंद, ऑफ यानी की, किसकी, द रेवन्स टीयर्स, रेवन्स यानी होता है कौवे की, काले कौवे की, आंसू की बूंद, अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कॉमा यानी काकी के, तो काले कौवे की आंसू, फेल यानी गिरा, ऑन यानी पर, मॉन्क्स चीक, मॉन्क्स, फिर यहां पर भी अपॉस्ट्रोफी काकी के यानी कि साधु के, चीक यानी गाल, तो यहां पर क्या होगा, तभी कौवे की आंसू, है ना, कौवे के आंसू साधु के गाल पर गिरा।
अब क्या हुआ, आंसू जब गिरा तो द मॉन्ग रेज हिज हेड एंड सॉ दैट, द मॉन्ग साधु, रेज यानी होता है उठाना, उठाया, हिज हेड अपने, उसके के लिए भी यूज करते हैं, अपने के लिए भी हिज का यूज करते हैं, अपने सिर को उठाया, एंड सॉ और देखा, सी यानी देखना, सॉ उसका सेकंड फॉर्म है, और देखा, दैट यानी कि। अब साधु ने अपने सिर ऊपर उठाया, फिर ऊपर से आंसू की बूंद गाल पे गिरा तो, और उसने देखा कि क्या देखा, अ रेवन वॉज क्राइंग, एक काला कौवा, वॉज यानी था, क्राइंग आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, एक काला कौवा रो रहा था। अब क्या हुआ उसके बाद, द मॉन्ग आस्क्ड हिम व्हाट्स द मैटर माय फ्रेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, द मॉन्ग, तो साधु ने आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, साधु ने उससे पूछा, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स यानी क्या है, द मैटर यानी मामला, मामला क्या है माय फ्रेंड, मेरे दोस्त क्या मामला है, क्या बात है, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव है, क्योंकि वाई का यूज किया गया है, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। द रेवन सेड, ओ वाइस वन, आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ, द रेवन सेड, काले कौवे ने कहा, ओ वाइज वन, ओ यानी हे, ऐसे बोलते हैं ना, वाइज, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, वन यानी व्यक्ति, आदमी, इंसान को भी वन कहते हैं, हे बुद्धिमान व्यक्ति, आई एम वेरी अपसेट, आई एम यानी मैं हूं, वेरी यानी बहुत, अपसेट यानी उदास, मैं बहुत उदास हूं, बहुत परेशान हूं, विथ माई लाइफ, विथ यानी से, माई लाइफ यानी मेरे जीवन से, ठीक है, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूं, बहुत ज्यादा उदास हूं। नो वन लव्स मी, पीपल शू मी अवे इन डिसग्रेस, इसका मतलब देखते हैं, नो वन यानी कोई भी नहीं, लव्स यानी प्यार करता है, ऐसे यस लगता है जब थर्ड पर्सन का यूज करते हैं तो हम, इसका मतलब ता है, ती है, ठीक है। नो वन लव्स मी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सॉरी पीपल भी लिखा हुआ है, नो वन लव्स मी, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, पीपल यानी लोग, शू मी अवे, शू यानी होता है भगा देने को, शू शू ऐसे बोलते हैं ना, शू शू भागो भागो, तो शू मी अवे, मुझे, अवे यानी दूर भगा देना, उसे अवे कहते हैं, मुझे दूर भगा देते हैं, इन यानी में डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, क्या कहते हैं, अपमान, किसी की बेकदरी करना, इंसल्ट करना को डिसग्रेस बोलते हैं। तो वह मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लोग मुझे अपमानित करके भगा देते हैं, कि कौवा है, काला कौवा है, अपमानित करके भगा देते हैं। अब वो रो रहा था, अब क्या हुआ, और बोल रहा है, नो वन गिव्स मी, यहां पर भी ऐसे ही है, देता है, देती, ऐसे यूज होगा, नो वन गिव्स मी एनीथिंग टू ईट, एवरीवन हेट्स मी, नो वन यानी कोई भी नहीं, गिव्स देता है, मी यानी मुझे, एनीथिंग यानी कुछ भी, मुझे कोई कुछ भी नहीं देता, टू ईट यानी खाने के लिए, एवरीवन यानी हर कोई, हेट्स मी मुझसे नफरत करता है, यहां पर भी ता है, ती है, क्योंकि एस या ई एस लगता है, इसका मतलब होता है ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा आई प्ले, मैं खेलता हूं, लेकिन ही प्लेस, क्योंकि आई यू वी दे इसके साथ ऐसे यस नहीं लगता है, लेकिन ही सी इट या किसी नेम के साथ ऐसे यस लगता है, तो आई प्ले तो मैं खेलता हूं, लेकिन ही प्लेस वह खेलता है, ऐसे हो जाएगा, ये ग्रामर है, क्लियर हो गया। तो कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं, बेचारा दुखी है। डेथ इज बेटर देन सच अ लाइफ, डेथ यानी मृत्यु, इज यानी है, बेटर यानी अच्छा है, बेहतर है, देन कंपेयर, किसका कंपेयर कर रहा है, सच अ लाइफ, सच यानी ऐसे जीवन से, अ लाइफ यानी होता है जीवन, ऐसे जीवन से मौत बेहतर है, ये बोल रहा है कौवा, भाई मरना इससे अच्छा है ऐसे जीवन से। तो हियरिंग द रेवंस वर्ड, हियरिंग यानी सुनकर, द रेवंस कौवे की, काले कौवे की शब्दों को, वाक्यों को, उसकी बात को सुनकर, मॉन्ग्स हार्ट वॉज फिल्ड विथ कंपैशन, मॉन्ग्स साधु का, हार्ट यानी दिल, साधु का दिल, वॉज फिल्ड, वॉज यानी था, फिल्ड यानी भर गया था, उसका दिल भर गया था, किससे भर गया था, विथ यानी से, कंपैशन, कंपैशन यानी होता है करुणा, दया, ठीक है, दया से उनका दिल भर गया, किनका, उस साधु का, भाई दया तो आएगा ही, कोई इतना ज्यादा दुखी है। He said to the raven, my friend, we should learn to be happy in whatever condition we are in. He said, उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा, to the raven, काले कौवे से कहा, my friend, मेरे दोस्त, we should learn, should यानी जब हम किसी को कुछ एडवाइस देते हैं ना, आपको ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, तो should का यूज करते हैं,
तुम्हें ये चीज़ नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए, लर्न यानी सीखना। टू बी हैप्पी यानी खुश होने के लिए हमें सीखना चाहिए। इन यानी में वॉट एवर कंडीशन, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, कंडीशन यानी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो हमें खुश होना सीखना चाहिए। वी आर इन यानी हम जिस भी कंडीशन में हैं हमें हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए। बट द रावण डिड नॉट अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ द मॉन्ग एंड केप्ट ऑन क्राइंग। बट लेकिन द रावण काला कौवा डिड नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझ सका, नहीं समझ पाया, तो डिड नॉट ऐसे यूज करें, नहीं समझ पाया द विजडम यानी होती बुद्धिमानी, ठीक है, उसका जो दिमाग था उसे वो नहीं समझ पाया, कितने होशियार हैं उसने नहीं समझ पाया, ऑफ द मॉन्ग, लेकिन उस साधु के बुद्धिमानी को वो नहीं समझ पाया। एंड केप्ट ऑन क्राइंग, केप्ट ऑन यानी जारी रखा, करते रहा तो केप्ट ऑन बोलते हैं। एंड केप्ट ऑन क्राइंग और रोता रहा, ऐसे बोलेंगे। एंड केप्ट ऑन रन है ना, रनिंग, वह दौड़ता रहा। एंड केप्ट ऑन ईटिंग, वह खाता रहा। इस प्रकार के वर्ड के लिए हम केप्ट ऑन का यूज करते हैं, कीप रखना, केप्ट रखा, इस प्रकार से। अब भाई वो नहीं समझ पाया भाई कि मॉन्ग ये जो है साधु कितने बुद्धिमान है, और वो रोता रहा। अब क्या हुआ? देन द मॉन्ग सेड डोंट बी अपसेट, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बी। तब साधु ने कहा डोंट बी अपसेट, डोंट बी यानी मत हो, मत बनो, ऐसे होते हैं ना। अपसेट यानी उदास मत हो। टेल मी, मुझे कहो, टेल यानी भी कहना होता है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। टू बी यानी बनना या होना, तुम क्या बनना चाहते हो मुझे बताओ, रो मत। आई कैन मेक यू दैट विथ माई मंत्रा। आई कैन मैं सकता हूं, मेक यानी बना, तो आई कैन मेक यानी मैं बना सकता हूं, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें बना सकता हूं। दैट यानी जो, है ना, विथ माई मंत्रा, मेरे मंत्र से, ठीक है, मैं तुम्हें वो बना सकता हूं मेरे मंत्र से, जो तुम चाहते हो वो मैं बना सकता हूं। रेवन बिकेम हैप्पी एंड सैड, काला कौवा बिकेम यानी हो गया, उसे हम बिकेम बोलते हैं, ठीक है, बिकम का बिकेम, पास्ट टेंस, बिकम यानी होना, बिकेम यानी हो गया। हैप्पी, काला कौवा खुश हो गया, एंड सैड और कहा, से का पास्ट टेंस सैड, और कहा, खुश हो गया और कहा, अरे वाह अब तो बात बन गई। ओ ब्लेस्ड वन, इफ यू वांट टू डू मी अ फेवर देन प्लीज मेक मी अ स्वान। अब क्या बोल रहा है देखिए, ओ ब्लेस्ड मैन का होता है हे धन्य व्यक्ति, हे धन्य इंसान, ऐसे बोल, धन्य उसे हम ब्लेस्ड कहते हैं जिससे भगवान की कृपा मिलती है। हे धन्य व्यक्ति, इफ यू वांट टू डू, इफ यदि, यू यानी आप, वांट यानी चाहते हैं, टू डू यानी करना, यदि आप करना चाहते हैं, मी यानी मेरा, अ फेवर यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, फेवर करना यानी किसी का पक्ष लेना, किसी पर कृपा करना, उपकार करना, फेवर करना बोलते हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो देन तब प्लीज मेक मी अ स्वान, कृपया, मेक यानी बनाओ, मी यानी मुझे, अ यानी एक, स्वान यानी हंस, कृपया मुझे एक हंस बना दो। यदि आप मुझ पर कृपा ही करना चाहते हो तो हंस बना दो। हंस आपको पता है एकदम सफेद रंग का रहता है, अभी फोटो भी है, इमेज है तो और अच्छे समझ जाएगा। ये बोल रहा है मुझे हंस बना दो, अच्छा सफेद सफेद मस्त हो जाऊंगा। अब क्या हुआ देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्लीज स्किप नहीं करेंगे। द मॉन्क सेड ओके आई विल मेक यू अ स्वान। देखिए अब साधु ने कहा ओके ठीक है, आई विल मेक, विल यानी फ्यूचर ने गागी गे, आई विल मेक यानी मैं बनाऊंगा, यू यानी आपको, अ स्वान मैं तुम्हें एक हंस बना दूंगा। बट फर्स्ट गो टू स्वान एंड आस्क हिम वेदर ही इज हैप्पी विथ हिज लाइफ और नॉट। बट फर्स्ट लेकिन सबसे पहले, गो टू स्वान यानी हंस के पास जाओ, तो टू का यूज करते हैं, हंस के पास जाओ, एंड आस्क हिम और उससे पूछो, वेदर यानी की क्या, ही इज हैप्पी की क्या वो खुश है, ये वो खुश है, विथ यानी से, हिज लाइफ और नॉट अपने जीवन से क्या वो खुश है या फिर नहीं। ठीक है, मैं बना तो दूंगा तुम्हें हंस, लेकिन सबसे पहले हंस के पास जाओ और पूछो कि क्या वो अपने लाइफ से खुश है। चलिए भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। यू गो एंड फाइंड आउट टिल देन आई वेट फॉर यू हियर। यू गो तुम जाओ, एंड फाइंड आउट यानी होता है पता लगाना, उसे फाइंड आउट बोलते हैं, और पता लगाओ, टिल देन तब तक, आई वेट मैं इंतजार करता हूं, फॉर यू हियर यानी यहां तुम्हारा मैं इंतजार करता हूं, जब तक तुम पता लगा के आओ कि वो खुश है कि नहीं हंस। अब कौवा बोला हंस क्यों खुश नहीं रहेगा भैया, वो तो सफेद सफेद इतना प्यारा है। अब चलिए होता क्या है देखिए, क्या वाकई में हंस खुश है।
रेवन हैप्पीली फ्लू अवे टू मीट स्वान। रेवन काला कौवा हैप्पीली खुशी से, फ्लू अवे उड़ा, उड़ गया को फ्लू अवे है ना, टू मीट मिलने के लिए, स्वान हंस से मिलने के लिए उड़ा खुशी से। चलो भाई अब तो मजा आ जाएगा, अब तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। वो बोलेगा खुश हूं तो मैं भी स्वान बन जाऊंगा। ही सॉ अ स्वान स्विमिंग इन अ पॉन्ड। उसने देखा एक हंस को स्विमिंग यानी तैरते हुए इन अ पॉन्ड। एक पॉन्ड यानी होता है, हम झील भी बोल सकते हैं, सरोवर भी बोल सकते हैं, तालाब भी बोल सकते हैं। तो पॉन्ड का लेक यानी झील होता है, ठीक है। पॉन्ड यानी सरोवर बोलेंगे, ठीक है, तालाब जैसे। तो उसने एक सरोवर में, एक तालाब में एक हंस को तैरते हुए देखा। He want to swan and said how, sorry हाँ ठीक तो है, and said how beautiful you are as white as milk। सॉरी ही वेंट है ना, मैंने वही गलत पढ़ दिया था, ही वॉन्ट पढ़ दिया था। ही वेंट वह गया, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, टू स्वान वह हंस के पास गया, एंड सेड और कहा हाउ ब्यूटीफुल, हाउ यानी कितना सुंदर है ना, यू आर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो, यू आर एज वाइट एज मिल्क, यू आर तुम हो, एज एज का जैसे है ना, किसके जैसे, एज वाइट एज मिल्क यानी तुम दूध के जैसे। तो एज वाइट एज ऐसे यूज किया गया है, ठीक है, कि तुम दूध के जैसे सफेद हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम तो दूध के जैसे सफेद हो। एवरीवन लव्स यू, यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। एवरीवन यानी हर कोई, लव्स यू प्यार करता है, किसे, तुम्हें, सब कोई तुम्हें प्यार करता है। यू मस्ट बी तुम जरूर होगे, मस्ट बी यानी तुम जरूर हो। द हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट यानी सबसे ज्यादा खुश को हैप्पीएस्ट बोलते हैं, सबसे ज्यादा खुश, खुशी, बर्ड यानी होता है चिड़िया, सबसे ज्यादा खुशी चिड़िया, इन द वर्ल्ड दुनिया में, इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुश पक्षी तुम जरूर हो, है ना, तुम जरूर इस दुनिया के सबसे खुशी पक्षी हो। अब इसने ऐसे तो कह दिया, सबको तुम्हें प्यार करते होंगे। स्वान सेड टू द रेवन विद अ सैड हार्ट, नो माई फ्रेंड आई एम नॉट हैप्पी। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हंस ने कहा टू द रेवन कौवे से, विथ यानी से, अ सैड हार्ट यानी कि एक दुखी दिल से कहा, नो माई फ्रेंड नहीं मेरे दोस्त, आई एम नॉट हैप्पी मैं खुश नहीं हूं। देखिए कौवा ने तो सोचा था भैया खुश हूं बोलेगा, लेकिन ये तो बोल रहा नहीं मेरे दोस्त मैं खुश नहीं हूं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स इन द वर्ल्ड। देयर आर यानी है, देयर केवल सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, तो इसका यूज नहीं करेंगे। आर यानी है, सो मेनी यानी बहुत सारे, ब्यूटीफुल कलर्स सुंदर सुंदर रंग, इन द वर्ल्ड दुनिया में सुंदर सुंदर रंग है, सुंदर रंग है। बट आई डोंट हैव एनी कलर, वाइट इज अ नथिंग कलर, बट लेकिन आई डोंट हैव यानी मेरे पास नहीं है, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, और नहीं को डोंट है, मेरे पास नहीं है, एनी कलर यानी कोई भी रंग नहीं है, वाइट सफेद, इज अ नथिंग कलर सफेद कोई रंग नहीं है। सफेद कोई रंग है क्या, नहीं सफेद तो कोई रंग नहीं है, जबकि दुनिया में एक से एक रंग है, मेरे पास कोई रंग नहीं है, सफेद तो कोई रंग ही नहीं है। अब क्या हुआ, आई थिंक पैरट मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, पैरट यानी तोता, मस्ट बी जरूर है, ठीक है जरूर होगा, द हैप्पीएस्ट बर्ड सबसे ज्यादा खुश चिड़िया, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी होता है दुनिया, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी पक्षी तोता ही होगा। देखो रंग बिरंगा तोता दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो भाई सफेद रंग उतना अच्छा नहीं है, तोता रंग बिरंगा वो जरूर खुश होगा। क्या तोता खुश है। ही सो कलरफुल वह बहुत ज्यादा रंग बिरंगा है, सो यानी बहुत के लिए सो का यूज करते हैं, कलरफुल यानी रंग बिरंगा। हियरिंग दिस ऐसा सुनकर, द रेवन फ्लू अवे फ्रॉम देयर एंड रीच द पैरट, कौवा फ्लू अवे उड़ा, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहां से उड़ा, एंड रीच्ड और पहुंचा, द पैरट और तोते के पास पहुंचा। अब बोला चलो तोता तो खुश होगा, मैं तोता ही बन जाऊंगा। अब क्या हुआ, ही सेड टू पैरट, ओ पैरट यू आर सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। उसने तोते से कहा, ओ पैरट हे तोता, अरे तोता से बोलता ना, यू आर सो कलरफुल तुम बहुत रंग बिरंगे हो, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर हो, बहुत रंग बिरंगे और सुंदर हो, देखिए दिख भी रहा है। यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड तुम जरूर इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुश पक्षी हो, ठीक है। द बर्ड सेड टू द रेवन विद सैड हार्ट। अब देखिए सॉरी पैरट, अब तोते ने भी उस काले कौवे से सैड हार्ट, आप इस सब की मीनिंग बता चुके, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, दुखी दिल से कहा, क्या कहा देखिए,
नो माई फ्रेंड, नहीं मेरे दोस्त। आई एम नॉट हैप्पी, यू सी पीपल कीप पैरट इन केज। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। यू सी, तुम देखते हो, है ना। पीपल कीप पैरट्स इन केज, लोग कीप यानी रखते हैं, पैरट्स यानी तोते को, इन यानी में, केज यानी होता है पिंजरा, है ना। तुम देखते हो कि तोते को पिंजरे में लोग रखते हैं, मैं खुश नहीं हूं, पिंजरे में क्या खुशी। आई एम ऑलवेज अफ्रेड दैट समवन मे होल्ड मी एंड लॉक मी इन अ केज। आई एम ऑलवेज, मैं हूं, ऑलवेज यानी हमेशा, अफ्रेड यानी होता है भयभीत, डरा हुआ, मैं हमेशा डरा हुआ हूं, दैट की समवन कोई, मे शायद, होल्ड मी यानी पकड़ लेगा, शायद कोई मुझे पकड़ लेगा, एंड लॉक मी और मुझे, लॉक यानी ताला लगा देगा या बंद कर देगा, इन अ केज और मुझे केज में बंद कर देगा। लॉक करना यानी बंद करना, और मुझे पिंजरे में बंद कर देगा। मैं हमेशा डरा रहता हूँ, मैं खुश नहीं रहता, मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि रंग बिरंगा हूँ, सुंदर तो हूँ, लेकिन किसी के नज़र में आऊँगा तो मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा और पिंजरे में डाल देगा। लीजिए भाई, अब क्या होने वाला कौवा के साथ आप ही देखिए। आई थिंक पीकॉक इज द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। अब देखिए तोते, अब तोता बोल रहा है कि भैया सबसे ज़्यादा खुश तो मयूर होता है। आई थिंक, मुझे लगता है, पीकॉक क्या होता है, मयूर इज द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, वो दुनिया का सबसे खुशी पक्षी कौन है, मोर है, मयूर है। ही इज ऑल्सो मच मोर कलर देन मी, ही इज ऑल्सो, ही इज यानी उसके पास, ऑल्सो यानी भी, मच मोर यानी ज्यादा रंग है, देन मी यानी मेरे तुलना में, तो देन कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, मेरे तुलना में उसके पास ज्यादा रंग है। आप सभी को पता है कि पीकॉक के पास और भी ज्यादा रंग होते हैं, तो बोले चलो भाई वो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा खुश वही होगा। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर द रेवन फ्लू अराउंड लुकिंग फॉर अ पीपल, है ना, अराउंड यानी आसपास, लुकिंग आसपास देखते हुए, लुकिंग फॉर यानी होता है खोजते हुए, आसपास खोजते हुए, किसको, एक मयूर को खोजते हुए फिर उड़ चला कि भैया मयूर देखता हूं। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर सर्चिंग खोजने के बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी एक लंबे समय खोजने के बाद, बहुत समय खोजने के बाद, ढूंढने के बाद, ही फाइंड गॉट अ पीकॉक विच वॉज इन अ केज इन अ जू। ही फाइनली, है ना, देखिए ये क्या है, कलर मिक्स हो गया, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ही फाइनली, वह आखिरकार, उसे फाइनली बोलते हैं। गॉट यानी उसे मिला, प्राप्त हुआ तो गॉट का यूज करते हैं। गेट यानी प्राप्त होना, मिलना, गॉट यानी मिला, उसे आखिरकार मिला, अ पीकॉक एक मयूर, विच वॉज जो था, इन अ केज एक पिंजरे में था, इन अ जू यानी होता है चिड़ियाघर, जो कि एक पिंजरे में एक चिड़ियाघर में था। देखिए मयूर भी, आपको पता है चिड़ियाघर में मयूर हमको देखने को मिलता है। He saw that hundreds of people had gathered to see him. उसने देखा, see यानी देखना, saw यानी देखा, that की hundreds of people यानी सैकड़ों लोग, had gathered, had के साथ gathered थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, to see him उसे देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। had पास्ट टेंस, have gathered होता तो या has gathered होता तो हुए हैं, लेकिन had तो हुए थे। ऐसे उसने देखा कि सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। आफ्टर द पीपल लेफ्ट द रावेन, आफ्टर द पीपल लेफ्ट द रावेन यानी लोगों के बाद, है ना, लोगों के बाद, लेफ्ट द रावेन, लेफ्ट यानी होता है छोड़ना, रावेन यानी काला कौवा, काला कौवा को उसने छोड़ दिया। भाई काला कौवा को नहीं देखा, और किसे देखा, यानी आफ्टर द पीपल लोगों के बाद, लेफ्ट द रावण यानी जो कौवा है वहां से गया, लेफ्ट यानी छोड़ना, जाना, वहां से गया मतलब अब वो किसके पास गया, मयूर के पास गया। लोगों, जैसे ही लोग वहां से चले गए ना, तो लोगों के बाद वो गया, जैसे ही लोग वहां से चले गए अब वो मयूर के पास गया। अप्रोच द पीकॉक एंड सेड, अप्रोच्ड पहुंचा, अप्रोच यानी बहुत, अप्रोच यार उसका बहुत पहुंच है, उसी से अप्रोच्ड पास्ट टेंस, पहुंचा द पीकॉक मयूर के पास, एंड सेड और कहा, मयूर के पास पहुंच के कहा, डियर पीकॉक यू आर सो ब्यूटीफुल, प्रिय मयूर तुम बहुत सुंदर हो। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी यू, रोज थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी हजारों लोग, कम टू सी यू, कम टू यानी आते हैं, कम यानी आते हैं, टू सी यानी देखने के लिए, यू यानी तुम्हें, हजारों लोग तुम्हें रोज देखने के लिए आते हैं। एंड लुक एट मी और मुझे देखो, व्हेन पीपल सीन मी दे इमीडिएटली शू मी अवे, व्हेन जब पीपल यानी लोग, सीन मी यानी मुझे देखते हैं, जब लोग मुझे देखते हैं,
दे इमीडिएटली, वे इमीडिएट तुरंत, शू मी अवे यानी मुझे भगा देते हैं, शू मी अवे यानी भगा देना। और मुझे देखो, जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे तुरंत भगा देते हैं, और तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। आई थिंक यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लानेट। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है तुम जरूर, है ना, क्या हो, हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लानेट। प्लानेट यानी होता है पूरा, पहले वर्ल्ड बोल रहे थे दुनिया, प्लानेट यानी पूरा समझ लो इस ग्रह के, उसे प्लानेट कहते हैं, इस ग्रह के, और ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोलते हैं, प्लानेट यानी ग्रह, इस ग्रह के तुम सबसे ज्यादा सुंदर पक्षी हो। द पीकॉक रिप्लाइड सैडली। अब मयूर भी, अभी ये आखिरी बचा ना, इसके बाद लंबा नहीं है, और किसी जानवर से नहीं मिलता है। अब मयूर ने रिप्लाइड जवाब दिया, सैडली यानी होता है दुख से, दुखी होकर, उसे सैडली कहते हैं। मयूर ने दुखी होकर रिप्लाई दिया। ही सैड, उसने कहा, आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बर्ड ऑन द प्लेनेट। आई ऑलवेज थॉट, है ना, ही सैड यानी उसने, कौवे ने क्या कहा, आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा समझता था, थिंक यानी समझना, सोचना, थॉट यानी समझता था, पास्ट टेंस, ऑलवेज यानी हमेशा। उसने कहा मैं हमेशा हमेशा सोचता था दैट कि आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये यही बोल रहा है, ठीक है, यही मयूर ही बोल रहा है। उसने कहा कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ इस क्या बताया था, ग्रह का, है ना, इस प्लैनेट का सबसे खुश मैं सोचता था। बट बिकेम ऑफ माई ब्यूटी, बिकॉज, लेकिन, बिकॉज यानी के कारण, ऑफ माई ब्यूटी, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण, माई ब्यूटी मेरी सुंदरता के कारण, आई एम इंट्रैप्ड इन दिस जू, आई एम मैं हूं, इंट्रैप्ड यानी क्या होता है, इंट्रैप्ड यानी होता है फंस जाना, इन द जू, इस जू में मैं फंस गया हूं, मुझे जू में क्या कर दिए हैं, फंसा दिया गया है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं इसलिए मुझे जू में डाल दिया गया है, फंसा दिया गया है। When people pluck my colorful feathers to make decorative, ठीक है, सब बोलते हैं डेकोरेट करना, उसे डेकोरेटिव ऐसे बोलते हैं, डेकोरेटिव थिंग्स, इट हर्ट्स मी अ लॉट। व्हेन पीपल, जब लोग, प्लक यानी होता है उखाड़ना, माई कलरफुल फेदर्स यानी पंखों को, जब लोग मेरे रंग बिरंगे पंखों को उखाड़ते हैं, टू मेक यानी बनाने के लिए, डेकोरेटिव यानी सजावटी, थिंग्स यानी सामान, वस्तुएं, सजावटी सामान बनाने के लिए जब लोग मेरे रंग बिरंगे पंखों को उखाड़ते हैं, इट हर्ट्स मी अलॉट, इट हर्ट्स यानी मुझे दुखता है, दर्द होता है, मी अलॉट यानी ये मुझे बहुत दर्द होता है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लोग भाई पंख को उखाड़ते हैं, जरूरी नहीं कि झड़ा हुआ पंख ही लाते हैं, पैसों का लालच है आजकल, बिकता है, लोग उखाड़ के ले जाते हैं बेचारे, वही बोल रहा है बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है। द पीकॉक टुक अ डीप, अब देखिए साय लिखा हुआ है, ठीक है, साय पढ़ेंगे, एंड सेड आई एम नॉट हैप्पी माई फ्रेंड। अब क्या बोल रहा है, एंडिंग आने वाली है। अब मयूर ने टुक यानी लिया, अ डीप साय, डीप यानी गहरी, साय यानी होता है सांस, आह भरना, एक गहरी आह भरी, गहरी सांस ली, एंड सेड और कहा, आई एम नॉट हैप्पी माई फ्रेंड, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। देखिए भाई, कहाँ कौवा कहाँ मयूर, लेकिन मयूर खुश नहीं है। अब मयूर क्या चीज़ बोला, देखिए यही आप लोग को लाइफ में आपको सुनना है, आपको यही चीज़ करना है। The raven was surprised to hear this from the peacock. He asked him. काला कौवा was यानी था, सरप्राइज यानी हैरान था, टू हियर यानी सुनकर, दिस यानी ऐसा, फ्रॉम यानी से, द पीकॉक मयूर से ऐसा सुनकर वह आश्चर्यचकित था, हैरान था। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, इफ यू आर नॉट हैप्पी, यदि तुम खुश नहीं हो, देन तब, whom do you think, तुम किसे सोचते हो, whom यानी किसे, कौन, है ना, इज द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तो तुम किसे सबसे खुश पक्षी इस दुनिया में मानते हो। इसका आंसर देखिए कितना अच्छा, आपको आंसर पता भी है, लेकिन क्यों ऐसा बोला ये भी आपको पता होना चाहिए। कौवे ने कहा कि भाई यदि तुम खुश नहीं हो, तब तुम ही बताओ कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश पक्षी कौन है। द पीकॉक सैड, मयूर ने कहा, आई हैव examined the zoo very carefully and I have realized that I have examined, तो have के साथ examined थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। एग्जाम करना है, एग्जामिन करना है ना, होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना, जांच परख करना, उसे एग्जामिन कहते हैं, ठीक है। मैंने जांचा है, मैंने निरीक्षण किया है, द जू यानी चिड़ियाघर की,
वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एग्जामिन किया है। एंड आई हैव रियलाइज, यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। हैव के साथ रियलाइज्ड, तो मुझे एहसास हुआ है, ठीक है, रियलाइज है ना, एहसास होना, मुझे एहसास हुआ है कि, देखिए क्या एहसास हुआ है, यू, तुम, द रेवन आर द ओनली बर्ड नॉट केप्ड इन द केज, तुम, है ना, सबसे ज्यादा खुशी पक्षी कौन है, तुम, द रेवन, काला कौवा, आर द ओनली बर्ड, सिर्फ वही एकमात्र पक्षी है, नॉट केप्ड, जिसे नहीं रखा है, इन द केज, जिसे पिंजरे में नहीं रखा है। कभी आपने देखा है कौवे को किसी को पिंजरे में रखते हुए? एक आध अपवाद होगा, कोई पालता होगा, अलग चीज है, लेकिन क्या आप कभी चिड़ियाघर में कौवा देखने गए हो? काला कौवा को पिंजरे में बंद करके रखा हो? नहीं। यही उस मयूर, वो मयूर यही कहना चाह रहा है कि भाई मैंने पूरे अच्छी तरीके से जू को देखा है, लेकिन किसी भी कौवे को मैंने पिंजरे में बंद नहीं देखा है। पीपल डोंट ट्राई टू कैच यू एंड इंट्रैप यू इन द केजेस, लोग डोंट ट्राई यानी कोशिश नहीं करते, ट्राई यानी कोशिश, डोंट यानी नहीं करते, लोग कोशिश नहीं करते, टू कैच यू, तुम्हें पकड़ने की, कैच यानी पकड़ना, एंड इंट्रैप, इंट्रैप यानी फंसाने की, यू यानी तुम्हें, इन द केजेस, पिंजरों में, पिंजरों में तुम्हें फंसाने की, बंद करने की या तुम्हें पकड़ने की लोग कोशिश नहीं करते। कौवा कौन पकड़ता है यार? सो फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन थिंकिंग दैट, सो इसलिए फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं। भाई यहां पे आपने देखा कि हैव बीन का यूज हुआ है, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, और यहां पे कुछ दिनों से, तो ये आपका क्या होता है, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं ना, तो वहां पे हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म और समय दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं दैट की इफ आई वर अ रेवन आई कुड हैप्पीली रोम एवरीवेयर एंड आई वुड बी फ्री। देखिए अब मयूर क्या बोल रहा है कि मैं, है ना, मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूं यदि आई वर, यदि मैं क्या होता, आई रेवन, यदि मैं एक कौवा होता, आई कुड हैप्पीली, मैं खुशी से, कुड यानी सकता, क्या कर सकता, रोम, रोम करना यानी क्या बोलते हैं, चहलकदमी करना, भटकना, घूमना, उसे रोमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं घूम सकता, एवरीवेयर यानी हर जगह, एंड और आई वुड बी फ्री, मैं आजाद हो जाता, है ना, मैं क्या रहता, आजाद रहता। तो यही ये बोल रहा है कि मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा हूं कि यदि मैं काला कौवा होता, यानी कि यदि मैं तुम होता, तो मैं खुशी से कहीं भी घूम सकता और मैं आजाद हो जाता। हियरिंग दिस द रेवन फ्लू अवे फ्रॉम देयर, ऐसा सुनकर, यह सुनकर काला कौवा फ्लू अवे, उड़ गया, फ्रॉम देयर, देयर यानी वहां से उड़ गया। अब क्या हुआ आपको पता है, एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फीलिंग हैप्पी टू बी अ रेवन, और आज फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, ही वॉज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, रहा था, रही थी, हैप्पी, वह खुशी महसूस कर रहा था, खुश महसूस कर रहा था, टू बी अ रेवन यानी एक काला कौवा होने पर वह खुश हो रहा था, खुशी महसूस कर रहा था। He came back to that sage and said, "Oh wise one, I do not want to be anything else." और वापस आया उस साधु के पास और कहा कि हे बुद्धिमान मनुष्य व्यक्ति, है ना, I do not want, मैं नहीं चाहता, to be anything else, मैं और भी कुछ बनना नहीं चाहता, मुझे काला कौवा ही बना रहना है, क्योंकि मैंने सब जगह घूम लिया और लास्ट में पता चला कि ये जो काला कौवा मैं हूँ ना, मैं ही सबसे ज़्यादा खुश हूँ और मुझे खुद ही नहीं पता था। आई एम फाइन वॉट आई एम, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, जो भी मैं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। इफ़ यू सी अवर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में देखते हो, वी विल फाइंड दैट, हम खोजते हैं, हमें मिलता है कि दिस इज अवर प्रॉब्लम टू, ये भी हमारा एक कारण है। क्या कारण है? वी मेक्स अननेसेसरी, यहाँ पे अन है, नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी, हम अननेसेसरी यानी बेकार में, है ना, बगैर जरूरत के, उसे अननेसेसरी बोलते हैं, फालतू में कंपैरिजन, तुलना करते हैं विथ अदर, दूसरों से, एंड देन बिकेम सैड, और दुखी हो जाते हैं, एंड कर्स, कर्स यानी श्राप देते, कोसते, अवर सेल्फ यानी खुद को, हम बेकार में ही दूसरे लोगों से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं और दुखी हो जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं। वी डोंट टेल, है ना, हम नहीं कहते हैं आपसे व्हाट वी हैव, कि हमारे पास क्या है, एंड दिस ऑल लेट्स टू, ठीक है, क्या करता है, यहाँ पे देखिए नया वर्ड है,
विशेष, विशेष यानी होता है दुष्चक्र, साइकिल यानी होता है दुष्चक्र ऑफ अनहैप्पीनेस, और ये हमें क्या ले जाता है, दुख, दुख के दुष्चक्र के पास हमें ले जाता है, यही सोच। यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए, टू बी हैप्पी, खुश होना, आपको खुश रहना सीखना चाहिए, इन वॉट यू हैव इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वॉट यू डोंट हैव। ठीक है, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है, इससे आपको खुश रहना चाहिए। इंस्टेड यानी होता है बजाय, बजाय कि लुकिंग एट व्हाट यू डोंट हैव, कि आपके पास क्या नहीं है, ये देखने के बजाय आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास क्या है और आप उसी में खुश रहिए। भाई बहुत से लोगों के पास हाथ पैर भी नहीं होते, आपके पास हाथ पैर, आप बोल रहे अरे मेरा रंग ऐसा नहीं है, किसी के पास आंख नहीं होते, आप बोल रहे मेरे आंख थोड़ा तिरछा है, तो आप ये देखिए आपके पास क्या चीज़ है, इसके बजाय कि आप किसके पास क्या चीज़ नहीं है, मतलब सॉरी, किसके पास क्या क्या चीज़ है, आप वो सब मत देखो, आप ये देखो कि आपके पास क्या चीज़ है। आप दूसरे से कंपेयर मत करो, इसके पास वो है मेरे पास नहीं है, नहीं, आपके पास क्या चीज़ है उसमें आप संतुष्ट होना सीखिए, उसमें खुश रहना सीखिए, तभी आप खुश रहोगे, नहीं तो दूसरों से कंपेयर करो कभी भी खुश नहीं रहोगे। देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल हैव मोर और लेस देन यू हैव। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिसके पास मोर और लेस यानी ज़्यादा या कम देन यू यानी आपकी तुलना में उसके पास या तो ज़्यादा हो या फिर कम होगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, यदि आपके पास कम पैसा है तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसके पास आपसे ज़्यादा पैसा होगा या आपसे कम पैसा होगा। आप थोड़े दिखने में अच्छे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपसे बहुत अच्छे दिखने वाले होंगे, आपसे कम दिखने वाले कम अच्छे दिखने वाले होंगे। तो लाइफ में ऐसा होता ही है, आपसे कम और आपसे ज़्यादा होंगे ही। इफ़ यू कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स यू विल नेवर बी एबल टू बी हैप्पी। यदि आप हमेशा कीप कंपेयरिंग यानी हमेशा आप तुलना करते रहोगे अपने आप को दूसरों से, आप कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, बी एबल यानी सक्षम होगे, टू बी हैप्पी, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते यदि आप दूसरों से कंपेयर करोगे। अ पर्सन हु इज सेटिस्फाइड, एक व्यक्ति जो क्या है, संतुष्ट होता है, विथ वॉट ही और शी हैज़, जो उसके पास है, इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। आपके पास जो कुछ भी है, कम है कोई बात नहीं, आप उसमें संतुष्ट रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, कोशिश कीजिए कि कुछ ज़्यादा करने की, लेकिन जो है उससे आप दुखी मत रहिए, कोशिश कर सकते हैं उसे बढ़ाने की, लेकिन अभी आपके पास जो कुछ भी है उस पर आप संतुष्ट रहिए, मन को आप संतोषी बनिए, अपने आप को संतोष रखिए अपने आप में। वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुशी है जो संतुष्ट है, जो संतोषी है। तो ये जो बुद्ध की ब्लेस है ना, भगवान बुद्ध की जो आशीर्वाद है, वो क्या करते हैं, आपको एक मोरल देती है, आपको एक इंस्पिरेशन आपको प्रदान करती है, जो आपको क्या करती है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये स्टोरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टोरी को देखा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। आप स्टोरी बहुत लंबी थी लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया, पिक्चर्स के साथ आपको समझाया, बताएंगे ये कोशिश कैसी लगी। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, नहीं तो मुझे क्या है, छोटी छोटी स्टोरी भी ला सकता हूँ, लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं, और जो भी समझाऊं यदि आप उसे समझते हो, कुछ भी आप समझते हो, थोड़ा भी आपको फ़ायदा होता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा यूट्यूब में आना, मेरा टीचर बनना, ये जो क्या है आज कुछ रंग लाई है, इसका कोई फ़ायदा हुआ है, यही मैं सोचूंगा। यदि आप थोड़ा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, जिसका आप लिंक तो देता हूँ, लेकिन वो क्या हो जाता है, हमेशा एक्सपायर कर जाता है, लिंक पता नहीं है। तो आप टेलीग्राम में जाकर विश्व टीवी सर्च कीजिए, फॉलो करिए, वहाँ पे बहुत सारे PDF मुझे प्रोवाइड करना है। आप बोलते होंगे सर रोज़ बोलते प्रोवाइड नहीं करते हो, बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं कि प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन आज ज़रूर कोशिश करूँगा पूरे PDF आपको प्रोवाइड कर दूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।